सौतेली माँ और सगे बाप ने जुल्म करके बेटी को घर से निकाला। वो सड़कों पर भटकी, मगर आखिरकार अल्लाह ने इंसाफ किया। बेटी इज्जत पा गई और बाप इबरत का निशान बन गया। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुने। अली एक सादा दिल और मेहनती इंसान था। रोज सुबह सवेरे उठकर अपना रिक्शा निकालकर शहर की सड़कों पर दौड़ाता और शाम ढलते ही वापस आकर बीवी सारा और बेटी आलिया के साथ वक्त गुजारता। यही उसका मामूल था और इसी रोजी से उनका घर चलता था। उस दिन भी अली हस्बे मामूल रिक्शा लेकर शहर की जानिब निकला। अली का रिक्शा भी कुछ ही फासले पर था कि अचानक एक औरत ने पीछे से हाथ का इशारा करके रिक्शा रोकने की कोशिश की। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। अली ने पहली ही नजर में ये बात महसूस की। वो रिक्शे के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, भाईजान मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे? अली ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, जी बीवी बैठ जाएं। रिक्शा आगे बढ़ा और जल्द ही एक स्कूल के करीब जाकर रुका। औरत ने उतरते ही परस में हाथ डाला और हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे लगता है मैं तो पैसे घर पर ही भूल आई हूँ। अली के दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सी परेशानी सी जागी। उसने नजरें झुकाकर कहा, ठीक है बेबी कोई बात नहीं। वो औरत फौरन बोली, अगर बुरा ना माने तो अपना नंबर दे दीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगी। अली कुछ लम्हे हिचकिचाया। दिल में सवाल उठा कि नंबर देना चाहिए या नहीं, मगर फिर जाने क्यों उसके हाथ ने जेब से कागज निकाला और अपना नंबर औरत को दे दिया। वो औरत शुक्रिया कहकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अली की नजरें बार बार उसके पीछे जाती रहीं, जैसे कोई अजनबी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अली शाम को जब घर लौटा तो आलिया भागती हुई आकर उसकी गोद में चढ़ गई। बाबा बाबा, वो खुशी से चहक रही थी। अली के सारा दिन की थकन लम्हों में उतर गई। उसने बेटी को गले लगाया और माथे पर बोसा लिया। सारा ने किचन से आवाज दी, खाना तैयार है आ जाओ। सारा सादा मिजाज मगर बेपनाह खूबसूरत औरत थी, एक नेक बीवी जो हर वक्त अपने शोहर और बेटी के लिए फिक्रमंद रहती। अली के लिए उसका वजूद ही सुकून था। मगर उस रात अली के दिल में हलचल सी होने लगी थी। उसके ख्यालात बार बार एक ही चेहरे की तरफ भटक रहे थे, वही औरत जिसकी मुस्कुराहट ने उसे दीवाना बना लिया था। अगला दिन आया तो अली के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अजनबी के इंतजार में था। दोपहर के वक्त अचानक मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर अजनबी नंबर देखकर अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कान से लगाया तो दूसरी तरफ वही नरम आवाज थी, अस्सलामु अलैकुम अली साहब, याद है मैं वही हूँ, कल वाली। अली का दिल धड़कने लगा। उसने मुख्तसिर सा जवाब दिया, जी बीबी। वो औरत बोली, अगर बुरा ना माने तो जरा रिक्शा उसी जगह ले आइए जहाँ कल मुझे उतारा था। अली ने रिक्शा मोड़ा और उसी जगह पर पहुंचा। वहां वही औरत खड़ी थी, जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। वो आगे बढ़ी और प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने कल मुझ पर यह एहसान किया। उसने परस से कुछ नोट निकाले और अली की तरफ बढ़ा दिए। ये आपके रिक्शे का किराया है जो कल मैं देना भूल गई थी। अली ने हाथ बढ़ाया, पैसे पकड़े, लेकिन फिर रुक गया। एक पल के लिए ठहराव के बाद बोला, नहीं बीबी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे रख लीजिए, मेरी तरफ से इनाम समझ लीजिए। वो औरत हंसती हुई अपने पैसे परस में रखती है, फिर रुककर अली से बातें करने लगती है। उसकी आवाज मीठी थी, बातों में अजीब सा जादू था। अली सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर के बाद रिक्शे पर बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में वो औरत गहरी हो चुकी थी। वो लम्हे बार बार दिमाग में घूमने लगे। अब अली का रोज का मामूल ही बदल चुका था। घर, बीवी, बच्ची सब पीछे रह गए। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही औरत का कब्जा था। कभी घंटों फोन पर बातें, कभी मुलाकातें, कभी शहर की गलियों में साथ साथ घूमना। वो औरत जैसे उसकी दुनिया का मरकज बन चुकी थी। अब अली उस औरत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसके बगैर जीना, सोचना, यहाँ तक कि लम्हा भर भी गुजारना उसके लिए नामुमकिन सा लगता था। दूसरी तरफ घर में आलिया और सारा के लिए हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। घर का राशन खत्म होने को था। सारा ने झिझकते हुए कहा, अली घर में कुछ नहीं बचा, राशन ले आओ। लेकिन अली जैसे होश खो बैठा था। गुस्से से बोला, तुम फजूल खर्च औरत हो, पैसे की फिक्र छोड़ो और अपना मुंह बंद रखो। सारा के दिल पर यह लफ्ज खंजर की तरह लगे, मगर वो चुप हो गई। इसी दौरान एक दिन सारा को शहर काम से आना पड़ा। तबीयत भी नासाज थी। गांव से तांगे पर आकर वो शहर के आखिरी सिरे पर उतरी और पैदल चलते हुए एक क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर से चेकअप के बाद जब वो बाहर निकली तो सामने एक पार्क दिखा। उसने सोचा जरा बेटी का हाथ पकड़कर हल्की सी चहलकदमी कर ली जाए, लेकिन जैसे ही वो पार्क में दाखिल हुई तो उसकी नजर एक बेंच पर जा पड़ी।
आंखें हैरान होकर खुल गईं, सांसें रुक गईं। वो अली ही था, अपना रिक्शा छोड़े घर को भूलकर एक अजनबी औरत के साथ बैठा हुआ था। ये मंजर सारा के दिल पर कहर बनकर टूटा। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल रेजा रेजा हो गया। मगर उसने आलिया का हाथ मजबूती से थामा और चुपचाप वहां से पलट गई। दिल में इरादा कर लिया कि अब घर जाकर ही अली से दो टोक बात करूंगी। शाम को जब अली घर आया तो सारा ने सब्र का दामन छोड़ दिया। अली, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो औरत कौन थी जिसके साथ तुम पार्क में बैठे थे? तुम मजदूरी नहीं करते, घर का हाल देखो, हमारी बच्ची है और तुम आवारा गर्दी में लगे हो। ये सब कब तक चलेगा? अली का दिमाग जैसे सुन हो गया। गुस्से की शिद्दत से कांपता हुआ वो आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ सारा के मुंह पर मारा। सारा नीचे गिर गई। खबरदार, दोबारा मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। उसे खबर ही नहीं थी कि थप्पड़ के जोर से सारा मुंह के बल जमीन पर गिरी थी और पास में ही रखा हुआ एक चाकू उसके पेट में धंस गया था। कई घंटे गुजर गए, सारा कमरे से बाहर नहीं निकली। अली जब घर लौटा तो पहले नजरअंदाज किया, फिर गुस्से में खुद कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही नजर फर्श पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी और डर से फट गईं। सामने जमीन पर बेजान सी सारा पड़ी थी। अली के होशो आवाज उड़ गए, मगर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। खून के धब्बे साफ किए। आलिया देखती रही और रोने चिल्लाने लगा। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अली ने कांपती आवाज में कहा, वो गिर गई थी और चाकू पेट में लग गया। अल्लाह की यही मर्जी थी। सब लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। आखिरकार अली और सारा के बारे में कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं सुनी थी। इस तरह सारा की तदफीन कर दी गई। छोटी सी आलिया माँ की कब्र पर रो रो कर पुकारती रही, अम्मा अम्मा कहाँ चली गई तुम? उसकी मासूम आवाज हर दिल को चीर देती थी। मगर अली के दिल पर तो जैसे पर्दा पड़ चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही औरत घूम रही थी जिसके साथ उसके दिन रात के ख्वाब जुड़े हुए थे। चंद ही दिनों बाद वो औरत निदा अली के घर में दुल्हन बनकर दाखिल हुई। आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मुस्कुरा कर बोली, अली तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर का बेहतरीन ख्याल रखूंगी। अली ने भी मुतमईन होकर मुस्कुरा दिया। आलिया हैरानी से अपनी नई माँ को देखती रही। निदा बेज़ाहिर सबके सामने उसके साथ अच्छा सलूक करती, मगर हकीकत कुछ और थी। चंद ही दिनों में उसने आलिया को घर के कामों में उलझा दिया। जरा सी गलती पर मार पीट आम हो गई। नन्ही सी बच्ची दिन रात डरी सहमी रहती, मगर बाप के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ना कर पाती। अली जो खुद को निदा के जादू में बंधा था, बेटी के दुख और आंसुओं से बेखबर रहा। यूं ही दिन और महीने और साल गुजर गए। आलिया बड़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी पर दर्द और जुल्म की छाप गहरी होती गई। उसकी 15 साल की उम्र तक यही रूटीन थी, हर दिन डांट और हर दिन मार। फिर एक दिन निदा ने एक नया खेल खेला। उसने आलिया से कहा, बाहर जाओ, साग चुनकर लाओ। आलिया चुपचाप टोकरा उठाए बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अली घर आया तो देखा कि निदा आंगन में बैठी रो रही थी। अली के कदम रुक गए। ये क्या हुआ निदा, क्यों रो रही हो? निदा ने रोती हुई आवाज में कहा, अली तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, मगर आज तक उसने मुझे माँ नहीं माना, उल्टा हर रोज अपने आशिकों से मिलने जाती है। मैं तो हैरान हूँ, उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। ये इल्जाम सुनकर अली के दिल में एक पल के लिए भी शक न आया। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से ना देखा था, जिसे कभी गले न लगाया था, उसकी मासूमियत पर यकीन करने के बजाय उसने अंधाधुंध यकीन निदा की बात पर कर लिया। शाम ढले जब आलिया वापस लौटी तो उसने बाप को सहन में गुस्से में टहलते हुए देखा। वो कुछ बोल भी ना पाई थी कि अली ने लपक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से बाप को देखा। अली का गुस्सा जैसे आसमान को छू रहा था। वो आलिया पर चीखा, खामोश हो जाओ, जुबान चला रही हो मेरे आगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज के बाद अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आलिया के आंसू टूटे मोतियों की तरह उसके रुखसार पर बहने लगे। बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसके लिए किसी अजाब से कम ना था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश बाबा ने कभी मुझे माँ की तरह प्यार से गले लगाया होता। मगर अली ने हमेशा निदा की बातों पर यकीन किया। अपनी बेटी को तो जैसे कभी जाना ही नहीं। अली काम पर जा चुका था। घर में अकेली निदा अपनी असली शक्ल में सामने आ गई। उसने हाथ में डंडा उठाया और आलिया को बेरहमी से पीटने लगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू मुझे मेरी माँ नहीं मानेगी। आलिया की चीखें सहन में गूंजने लगी, मगर सुनने वाला कोई ना था। अगर अभी इसी वक्त घर नहीं छोड़ा तो कसम है मुझे, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। आलिया का दिल हलक में आ गया। खौफ ने उसके वजूद को जकड़ लिया, मगर निदा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। भाग जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा कभी वापस आई या अपने बाप को कुछ बताया
तो याद रखना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। आलिया का जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों में वहशत थी। जैसे ही निदा ने हाथ छोड़े, आलिया नंगे पांव दौड़ पड़ी, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और लबों पर एक ही नाम, अम्मा। वो गांव की गलियों से निकलती गई। आखिरकार वो एक सुनसान सड़क पर आ पहुंची। सड़क शहर की जानब जाती थी और आलिया कदम ब कदम उस पर चल रही थी। ना उसे मंजिल का इल्म था, ना उसे मुस्तकबिल का पता था। बस इतना यकीन था, जिस घर में उसने होश संभाला वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। आलिया नंगे पांव चलते चलते आखिरकार एक मसरूफ शहर की सड़क पर आ निकली। शोर, गाड़ियों के हारन, दौड़ते भागते लोग और बिजली से चमकता माहौल, सब कुछ उसके लिए नया था और अजनबी था। उसकी नजरें सड़क के किनारे एक भिखारन पर जा ठहरी। वो औरत हाथ में प्याला लिए हर राह चलते के आगे बढ़ा रही थी, मगर कोई उस पर नजर डालने को तैयार न था। ये मंजर देखकर आलिया के दिल में अजीब सी उदासी दौड़ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, मगर सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई किसी की परवाह नहीं करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस भिखारन के पास गई और सहमे हुए लहजे में बोली, माँ जी, क्या इस शहर में मुझे कोई मजदूरी मिल सकती है? भिखारन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कड़वी हकीकत के लहजे में बोली, है लड़की, यहाँ बगैर मतलब के कोई मजदूरी नहीं देता। अगर कुछ कमाना चाहती हो तो मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। ये सुनकर आलिया का दिल मजीद बोझल हो गया, मगर जिंदा रहने की मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। अगले ही लम्हे वो भी एक कटोरा हाथ में लिए भिखारन के साथ सड़क पर खड़ी थी। सिग्नल पर रुकती गाड़ियों के करीब जाकर हाथ फैलाना उसके लिए अजनबी था, मगर भूख ने शर्म को पीछे छोड़ दिया। दिन ढलते आलिया कटोरे में इतने सिक्के जमा कर लेती कि वो एक वक्त का खाना खा सके। उसके चेहरे पर थकी हुई सी मुस्कुराहट उभरी। पास ही खड़ी एक रेडी से उसने बिरयानी खरीदी और सड़क के किनारे आकर बैठ गई। भूख ऐसी थी कि चंद लुकमों में ही खत्म हो गई। प्लेट खाली हो चुकी थी, मगर उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो गई। आलिया दूसरे भिखारियों के साथ सड़क के किनारे लेट गई। ठंडी जमीन उसका बिस्तर था और आसमान उसकी चादर। आंखों से आंसू निकले, मगर वो थकन और भूख के बोझ तले जल्द ही नींद की गहरी वादियों में खो गई। उधर गांव में अली घर वापस आया। सहन में दाखिल हुआ तो मंजर देखकर ठटक गया। निदा पागलों की तरह बाल बिखराए जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। अली परेशान होकर बोला, क्या हुआ निदा, ये हालत क्यों? निदा ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, अली, तुम्हारी बेटी आलिया वो भाग गई है किसी के साथ और ये खत छोड़कर गई है। अली के पैरों तले जमीन निकल गई। कांपते हाथों से खत पकड़ा और जैसे ही अल्फाज आंखों के सामने आए, उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने कहा, आलिया, अगर मुझे कहीं भी मिली तो कसम खाता हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ये कहकर वो तूफान की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। अली के जाते जाते निदा के चेहरे पर आंसुओं की जगह मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में चमक थी। आलिया उसके रास्ते की रुकावट थी और आज वो रुकावट खुद ही दूर हो गई थी। वो तेजी से अंदर कमरे में गई, अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर अली की पहली बीवी का सारा जेवरात रखा था, साथ ही पैसे जो निदा ने बहाने बहाने से अली से इकट्ठे कर लिए थे। फिर दूसरे दराज की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दराज खोला, आंखें लालच से जगमगा गईं। अंदर नोटों की गड्डियां रखी थी, वही पैसे जो अली ने पिछले साल जमीन बेचकर एहतियातन रखे थे ताकि किसी मुसीबत में काम आए। जमीन भी वही थी जो अली के बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। निदा के होंठों पर और भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में नए मंसूबे पलने लगे। लम्हों में उसने दराज बंद किया और भागती हुई सहन में आ गई। अब गांव की कुछ औरतें उसका इंतजार कर रही थी। वो अफसोस जता रही थी कि बेटी भाग गई। निदा रोते रोते सर हिलाती और आहें भरती। हमदर्दी के उन लफ्जों को वो अंदर ही अंदर मजे से समेट रही थी, जैसे ये भी उसके खेल का हिस्सा हो। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अली दिन रात मारा मारा गलियों और देहातों में फिरता रहा। उसके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि आग भरी हुई थी। जहां आलिया का नाम आता, उसकी आंखें खून निकलने लगती। वो आलिया को ढूंढकर कत्ल करने के ख्वाब देख रहा था और निदा अली की आंखों पर अंधा एतमाद जमाए बैठी थी। इधर आलिया ने बेसहारा सड़कों पर दिन गुजारना शुरू किया। भीख मांगती, जो मिलता खा लेती और फिर फुटपाथ पर सो जाती। माँ के बाद उसे सुकून का लम्हा भी मुयस्सर न आया था। एक दिन दोपहर के वक्त वो सड़क किनारे बैठी गहरी सोचों में गुम थी। आंखों में दुख के साए थे। अचानक एक गाड़ी आकर करीब रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स उतरा। उम्र 50 से 60 बरस के दरमियान लगती थी, मगर लिबास और अंदाज से अमीर मालूम होता था। वो गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी जेब से बटुआ फिसलकर जमीन पर गिर गया।
आलिया ने ये मंजर फौरन देखा, झट से उठी और दौड़कर बटुआ उठाया और फिर आवाज दी, बात सुनिए अंकल, आपका पर्स गिर गया था। वो शख्स जल्दी से पलटा। सामने 18-19 साल की लड़की खड़ी थी, चेहरे पर थकन मगर आंखों में मासूमियत की झलक थी। उसने आगे बढ़कर बटुआ दिया और आहिस्ता से कहा, ये लीजिए, इसमें आपके पैसे होंगे, अमानत आपकी थी। आदमी ने पर्स लिया, आंखों में नरमी उतर आई। बोला, बेटी बहुत शुक्रिया, इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कुछ कीमती कागजात भी थे। अगर ये खो जाता तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था अंकल। आदमी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोला, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आलिया के लब कपकपा गए। बमुश्किल बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ, सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। कोई मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी ने कुछ लम्हों के लिए सोचा और फिर कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम वहाँ मुलाजमत कर सकती हो, खाने पीने की तंगी नहीं होगी। आलिया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, लरसती आवाज में बोली, क्या वाकई आप मुझे काम पर रखेंगे? अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आदमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, मेरे साथ आओ। यूं वो आलिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने वसीओ अरीज बंगले की तरफ रवाना हो गया। आलिया की किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। वो शख्स आलिया को अपने साथ उस आलीशान हवेली नुमा बंगले में ले आया। आलिया की आंखों ने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी शानदार जगह देखी थी। बंगले के अंदर एक बावकार औरत खड़ी थी, उम्र तकरीबन 50 बरस के करीब। उसने शोहर से पूछा, ये लड़की कौन है? वो शख्स मुस्कुराकर बोला, ये मुझे सड़क पर मिली थी, इसकी जिंदगी बड़ी तकलीफ दे है, इसे काम की जरूरत थी तो मैं इसे घर ले आया, इसे मुलाजमत दे दो। औरत ने शफकत भरी निगाहों से आलिया को देखा और कहा, बेटी अंदर आओ, ये तुम्हारा भी घर है। आलिया के दिल में पहली बार सुकून उतरा। उसे रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, पहनने के लिए नए कपड़े और खाने को अच्छी ग़िज़ा। वो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती, मगर जब कभी माँ की याद सताती तो दिल जैसे बिखर जाता। एक दिन वो कमरे में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी, आंसू गाल से बह बह कर गोद में गिर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला, बंगले की मालकन अंदर आई। उसने आलिया को रोते हुए देखा तो नरम लहजे में पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? आलिया से जब्त ना हुआ। रोते रोते उसने पूरी दास्तान कह डाली, माँ की मौत, सौतेली माँ का जुल्म, बाप का गुस्सा और फिर सड़कों पर भटकती जिंदगी। मालकिन के दिल पर यह सब सुनकर चोट लगी। उसने आगे बढ़कर आलिया के सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो बेटी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। एक दिन हवेली में खुशियों का समा था। बंगले के मालिक का इकलौता बेटा फवाद बरसों बाद दुबई से वापस आ रहा था। हर तरफ तैयारी थी। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो सबने उसे गले लगाया, मगर उसकी नजर पहली बार आलिया पर जा टिकी। सादा लिबास, मासूम चेहरा और झुकी झुकी नजरें, मगर उसकी मासूमियत और सच्चाई ने फवाद के दिल को छू लिया। जब उसे आलिया के माजी के बारे में पता चला तो उसका दिल भी दुख से भर गया। वो बार बार सोचता था कि एक इतनी नेक और मासूम लड़की ने आखिर इतना दर्द क्यों सहा। फवाद और आलिया की मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता बनकर परवान चढ़ी। फवाद को खुद भी खबर ना हुई कि वो कब आलिया की मुस्कुराहट और मासूमियत में गिरफ्तार हो गया। एक रोज उसने वालदैन के सामने दिल की बात रख दी। वालदैन पहले तो हैरान हुए, मगर वो तंग नजर लोग ना थे। उनके नजदीक बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अजीज थी। उन्होंने आलिया को इज्जत और एहतराम से बुलाया और उसकी राय मालूम की। आलिया हैरान खड़ी थी और फवाद की तरफ देख रही थी, मगर नसीब तो अल्लाह लिखता है। यूं दोनों का निकाह हो गया। हवेली में शानदार दावत रखी गई, रोशनियां, हंसी खुशी और मुबारकबादों का शोर। आलिया अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आज वो उस हवेली की मालकन थी। वो बार बार दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उधर दूसरी तरफ निदा जैसे मौके की तलाश में थी। एक दिन जब अली काम के लिए घर से निकला तो निदा ने फौरन किसी को फोन किया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आ जाओ, सब कुछ तैयार है। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर तेजी से सामान को समेटा। अलमारियों से जेवरात, नोटों की गड्डियां, वो जमीन के पैसे जो अली ने जमा कर रखे थे, सब कुछ बोरियों में भर लिए। निदा अब अपने असली रंग में थी। उसे ना कोई खौफ था ना ही शर्म। वो अपने आशिक के साथ सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। शाम को जब अली घर आया तो निदा कहीं नजर न आई। हैरानी के साथ वो कमरे में दौड़ा, अलमारी खोली तो अंदर खाली थी। जेवरात, पैसे, सब कुछ गायब था। वो जैसे पत्थर का बुत बन गया। उस लम्हे उसकी नजर मेज पर पड़े एक खत पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अली, मैं अपने आशिक के साथ जा रही हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जमीन के जो पैसे थे वो अब मेरे लिए काफी हैं। ये घर,
ये रिश्ता, ये सब एक ड्रामा था। और हाँ, तुम्हारी बेटी आलिया को भी इस घर से मैंने निकाला था। अब चाहो तो उसे ढूंढ लेना, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है और ना तुम मुझको ढूंढ सकोगे। खत पढ़ते ही अली के कदम लड़खड़ा गए। उसके जहन में तूफान बरपा हो गया। क्या ये सब सच है? उसे याद आया कि इसी औरत की खातिर उसने अपनी नेक बीवी सारा को खो दिया, उसे धोखे में मार डाला, बेटी आलिया को जालिम हाथों के सपुर्द कर दिया। सारी जिंदगी उससे अपना प्यार ना दे सका और जिस औरत के लिए ये सब कुछ किया वही आज उसका सब कुछ लूट कर भाग गई थी। अली जमीन पर गिर पड़ा, सीना कोबी करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। आंखों से आंसू जमीन को तर कर रहे थे। दिल के दर्द ने अचानक शिद्दत इख्तियार की और फिर एक भारी झटका उसके जिस्म पर गिरा। फालज का दौरा पड़ गया। चंद लम्हों में उसकी एक टांग हमेशा के लिए माजूर हो गई। कुछ दिन तो गांव वालों ने अली को संभाला, मगर फिर हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। अब अली अपनी टूटी जिंदगी और माजूर टांग के साथ तन्हा रह गया। वो एक पुरानी व्हील चेयर पर अपने आप को घसीट घसीट कर शहर की सड़कों पर निकल आया। जहां कल तक वो रिक्शा दौड़ाता था, आज वही अली सिग्नल पर रुकती गाड़ियों के सामने हाथ फैला रहा था। लोग तरस खाकर कुछ सिक्के और नोट उसके कटोरे में डाल देते और वो उन जिल्लत भरे लम्हों में अपनी जिंदगी को घसीट रहा था। एक रोज सिग्नल पर एक चमचमाती शानदार गाड़ी आकर रुकी। अली अपनी व्हील चेयर को धकेलता हुआ आगे बढ़ा। लरसती आवाज में कहा, बेटे कुछ पैसे दे दो। गाड़ी में बैठे एक नौजवान ने तरस खाकर चंद नोट निकाले और अली के कटोरे में डाल दिए। अली ने शुक्रिया अदा करने को सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर गाड़ी के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो आलिया थी। आलिया ने जब ये आवाज सुनी तो जैसे उसके दिल की धड़कन एक लम्हे को ठहर गई। उसने चौंक कर सर उठाया। शीशे के उस पार एक टूटी हुई मुर्दा सी सूरत थी, आंखों में नदामत और चेहरे पर बरसों की रुसवाई का साया। आलिया के हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसकी आंखों के सामने अचानक वो सब मनाजिर घूम गए। माँ की कब्र, निदा का डर, बाप के थप्पड़, नंगे पांव, भागती हुई वो रात, सड़क की ठंडी जमीन, भूख, जिल्लत, बेबसी, फिर माँ की आखिरी पुकार और फिर खामोशी। फवाद ने आलिया के चेहरे पर फैली हुई जर्दी देखी तो घबरा कर बोला, आलिया क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? आलिया की नजरें अभी भी बाहर जमी थी। उसके होंठ खुश हो गए। बमुश्किल आवाज निकली। गाड़ी आगे चली गई थी। रास्ते में हौसला करके आलिया ने सब कुछ बता दिया। फवाद हैरान हुआ। उसने कहा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। आलिया रोती रही। फवाद ने गाड़ी मोड़ने का फैसला किया और वहां पर एक बड़ा ट्रक आया और अचानक से अली की व्हील चेयर के साथ टकरा गया। अली जमीन पर नीचे गिर गया। लोग जमा हो गए। आलिया पहुंची तो उसका बाप जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी व्हील चेयर टूट गई थी। आलिया रोने लग गई। उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया था। वो हैरान थी कि वो अब क्या करे। शायद यही अली की सजा थी। अब हर जुमे को आलिया अपनी माँ और बाप की कब्रों पर फूल रखने जाती है और जोर जोर से रोती है और फवाद उसको देखता रहता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली हर नई स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।